Good morning. I would like to share a quick story with you. एक छोटी सी कहानी मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। अ, एक समय की बात है, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे और अपनी सेवकाई के लिए अलग-अलग स्थानों में, गाँव में वो यात्रा किया करते थे। तो ऐसे ही वो एक स्थान में गए और एक व्यक्ति ने, जो बाइबल में दिया गया है, फरीसी है, उन्हें भोजन के लिए अपने घर पर बुलाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके आमंत्रण को स्वीकार करके उसके घर पर भोजन के लिए जाते हैं और मेज पर भोजन लगा है और सब कुछ तैयार है। इस बीच में एक स्त्री, एक बाइबल में उसका जो नाम दिया गया है, एक पापिन स्त्री। और उस समय में पापिन स्त्री या पापिन पुरुष उस व्यक्ति को किया जाता था जो व्यभिचार के पाप में पाए जाते थे। तो निश्चित तौर पर उसका अतीत अच्छा नहीं था, उसका जीवन पापमय था, संसार की बुराइयों और अभिलाषाओं में उसका जीवन था। तो जब वो यीशु के पास आती है, वह उससे बात किए बिना सीधा उसके पैरों में गिर करके उसके पैरों को वो चूमने लगती है, अपने आंसुओं से उसके इतना रोने लगती है। यीशु को देख करके उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और उन आंसुओं से वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों को धोने लगती है। और ना केवल इतना, परंतु अपने बालों से फिर उसके पैरों को वो पोंछने लगती है। और फिर बात आगे बढ़ती है, और केवल इतना नहीं, परंतु वह संगमरमर के पत्थर में जो बहुमूल्य इत्र होता है, जिसे फ्रेग्रेंस ऑयल कहा जाता था उन दिनों में, जो फूलों के रस को निचोड़ कर, निकाल कर, उसे सुखाकर उसका तेल बनाया जाता था और वो बहुत ही बहुमूल्य था। वह प्रभु यीशु मसीह के पैरों में उस इत्र को डालती है। मतलब उस पूरे एलाबास्टर जो जार है, संगमरमर का पत्थर, उसे वो तोड़ करके पूरे के पूरे तेल को यीशु के पैरों में उंडेल देती है और फिर उसे धोने लगती है, पोंछने लगती है, उसका वो अभिषेक करने लगती है। इन सारी बातों को देख करके जो आसपास के लोग थे, वे आश्चर्यचकित हुए और उस पर प्रश्न करने लगे कि क्या यह जरूरी था कि इतने बहुमूल्य इत्र को इस तरह से जाया किया जाए। और उनका प्रश्न लाजमी था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उसके एवज में उन्होंने उन्हें एक दृष्टांत बताया, और वो एक दूसरा दृष्टांत है। ठीक है, ये एक घटना थी जो यीशु जब भोजन के लिए एक व्यक्ति घर में गया, वहां पर ये हुआ। अब प्रभु यीशु मसीह जो प्रश्न उससे किया गया, उसके प्रत्युत्तर में एक दृष्टांत बताते हैं। वो बोलते हैं कि एक महाजन, यदि आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में पा सकते हैं, देख सकते हैं। यीशु मसीह बताते हैं कि एक महाजन था। महाजन जो उन दिनों के बहुत ही अमीर धनी व्यक्ति होते थे और वह लोगों को पैसा ब्याज में दिया करते थे। तो इस धनाढ्य व्यक्ति ने, इस महाजन ने दो लोगों को पैसे दिए थे जो उसके कर्जदार थे। दो व्यक्ति, एक के लिए 500 दिनारिस और दूसरे के लिए 50 दिनारिस। मतलब एक, आज के अगर हम शब्दों में बोलना चाहूं तो एक को 500 रुपए और एक को 50 रुपए। अब जब देने का समय आया, इन दोनों के पास पैसे नहीं थे। जिसको 500 रुपए अदा करने हैं उसके पास भी पैसे नहीं है, और जिसको 50 रुपए देने हैं उसके पास भी पैसे, दोनों के पास पैसे नहीं है उस कर्ज को अदा करने के लिए। इन दोनों की परिस्थिति को देख करके उस महाजन ने तरस खाया, दोनों पर दया की और दोनों के कर्ज को उसने माफ कर दिया। उसने कहा कि अब तुम्हें कोई भी कर्ज और जो ब्याज है मुझे देने की जरूरत नहीं है, तुम आजाद हो। फिर उसके बाद यीशु ने इस दृष्टांत को बताने के बाद चेलों से एक प्रश्न किया, फरीसियों से, जो भी वहां पर मौजूद थे, उन लोगों से प्रश्न किया, अब तुम ये बताओ कि इन दोनों में से कौन उस महाजन के प्रति ज्यादा कृतज्ञ होगा, ज्यादा धन्यवादी होगा, उससे ज्यादा प्रेम करेगा? तुम बताओ। प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं। और जब यह प्रश्न प्रभु यीशु मसीह उनसे करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसका उत्तर बहुत ही ऑब्वियस रहता है। जिसके गुनाह ज्यादा माफ किए गए हैं, जिसका कर्ज
ज्यादा क्षमा किया गया है, वो उतना ही ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करेगा और उसके प्रति अपने भक्ति को व्यक्त करेगा। राइट? जिसके 500 रुपए क्षमा किए गए हैं वो ज्यादा परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होगा। तो ये जो स्त्री जो प्रभु के पैरों पर गिर करके अपने आंसुओं से, अपने बालों से और उस बहुमूल्य इत्र से उसके पैरों को धो रही थी, उसने ये एहसास किया कि इस यीशु मसीहा उद्धारकर्ता ने मेरे पापों को क्षमा किया है। इस सुंदर कहानी के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा मैं आपको 2 पाठ बताना चाहूंगा। जब मैं कहानी बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई पौराणिक कथा है या मनगढ़ंत कहानी है जो बनाई जाती है, लेकिन इस कहानी का मतलब ये एक ऐतिहासिक कहानी है, घटना है जो अतीत में इज़राइल नामक स्थान में घटित हुई और बाइबल में इसका जिक्र किया जाता है। और बाइबल की हर एक बात प्रमाणित है और सत्य है, चाहे किसी स्थान की बात करें, किसी व्यक्ति की बात करें या किसी घटना की बात करें, किसी राजा की बात करें, एक एक बाइबल की स्थान, घटना, व्यक्ति प्रमाणित है, ऐतिहासिक है, डॉक्यूमेंटेड है। तो जब मैंने इस दृष्टांत को, इस कहानी को आपको बताया मेरे प्रियो, इसके द्वारा 2 लेसन्स मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, 2 पार्ट मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात मेरे प्रियो, इसका शीर्षक भी मैंने टाइटल में डाला, आप देख पा रहे होंगे, फॉरगिवनेस एंड ग्रेटफुलनेस, क्षमा और कृतज्ञता या धन्यवाद सरल शब्दों में। आज परमेश्वर का वचन हमें इन 2 बातों पर फोकस करने के लिए प्रेरित कर रहा है। सबसे पहली बात, क्षमा। आज यदि आप इस दुनिया में देखें, पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बुराई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, चोरी, डकैती, नाना प्रकार के इस पाप को हम दुनिया में व्यापक रीति से बढ़ते देख सकते हैं। और कई बार हम भी मनुष्य होने के नाते उसी पाप के अंग बनने में मजबूर हो जाते हैं। और कई बार आपको लगता होगा कि मैंने तो व्यभिचार नहीं किया उस स्त्री के समान जो यीशु के पैरों में रो रही थी। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या कभी आपके मन में दुष्विचार नहीं आया? क्या आपके अंदर अभिलाषा, व्यभिचार का विचार नहीं आया? मेरा प्रश्न आपसे यह है। यदि नहीं आया तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि कभी नहीं आया, और यदि आया तो आगे का संदेश आप सुने। यदि आपके अंदर में यह विचार आया है तो आप भी उस स्त्री से कम नहीं। अब पूछिए क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, जिस किसी ने अपने मन में एक स्त्री या पुरुष को देख करके अपने मन में पाप की अभिलाषा को लाया तो उसने व्यभिचार कर दिया। You don't have to physically get involved in any sin, but even if you have a thought and an imagination and you have done it. और आज की दुनिया में आप देखिए, इस सोशल मीडिया के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा और फिल्मों के द्वारा, अलग अलग गीतों के द्वारा कितनी ज्यादा दुष्विचार, बुरे विचार और एक प्रकार से अश्लीलता हमारे जवानों के अंदर डाली जा रही है। और ये लाजमी है इन सारी बातों को देखने के द्वारा कि एक व्यक्ति अपने अंदर उस व्यभिचार के भाव को लेकर आए, और यदि वो बढ़ जाए तो जाकर के फिर वो व्यभिचार कर भी ले। लेकिन मेरे प्रियो, इन सारी बातों के बाद जब उस स्त्री से मैं तुलना कर रहा हूं आपका और मैं, आप ये मत सोचिए मैं केवल आपको कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, मैं भी उसी कटघरे में आता हूं, मैं भी उसी स्थान में खड़ा हूं जहां वो स्त्री खड़ी थी। लेकिन उसकी पापमय स्थिति यहां पर मेन पॉइंट नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पाप आपका कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यीशु आपको क्षमा दे सकता है। आमेन, हालेलुया। आपके गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपने कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, कितना बड़ा भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, मर्डर, कुछ भी आपने क्यों ना किया हो, वो परमेश्वर आपको क्षमा देने के लिए तैयार है, तत्पर है और विश्वास योग्य है और सक्षम है। कई लोग क्षमा देना चाहते हैं लेकिन वो सक्षम नहीं है। कई लोग सक्षम है लेकिन क्षमा देने की उनकी इच्छा नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर ना केवल सक्षम है परंतु वह इच्छुक भी है आप में से हर एक को क्षमा देने में। इसलिए वो कहता है कि जो उसके पास आकर के माफी दे वो उन्हें क्षमा देने में विश्वास योग्य है। और आज वो परमेश्वर आपको बुला रहा है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का पाप है प्रियो, मैंने बताया संदेश का 2 भाग है, एक पापियों के लिए और एक विश्वासियों के लिए। वन इज फॉरगिवनेस एंड अदर इज ग्रेटफुलनेस। यदि आपके जीवन में आज क्षमा की आवश्यकता है, कोई भी मुझे इस फेसबुक लाइव में जो देख रहा है या इसके बाद देखेंगे जब लाइव ओवर हो जाएगा, आप किसी भी पृष्ठभूमि से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी स्थान से हो, वो यीशु आपको आपके पापों की क्षमा देने के लिए वो तैयार है, तत्पर है। और केवल आपको एक काम करना जो इस स्त्री ने किया, उसने पश्चाताप किया।
अब पश्चाताप करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बालों से, अपने आंसुओं से, अपने उस इत्र से यीशु के पैरों को धोएं। वो संभव नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्गारोहित होकर अब वो आत्मा में है, आप उसे देख नहीं सकते। लेकिन पश्चाताप का तात्पर्य यह है कि आप अपने जीवन में एक यू टर्न ले लें, मतलब जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं आप उससे मुड़ जाएं और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कहकर स्वीकार करें। अब पापों से मुड़ने का मतलब क्या है? पापों से मुड़ने का मतलब यह है प्रियो कि अपने जीवन में जो भी गुनाहों और पापों को हमने किया है उसे भूलते हुए आगे का जीवन हम प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे और हम ये बोले कि प्रभु आज से मैं इन कामों को नहीं करूंगा, इन बातों को मैं नहीं करूंगा। और यदि गलती से आपके जीवन में ये बातें आ जाती है, आपसे गलती हो जाती है, तो आप प्रतिदिन के पश्चाताप का जीवन व्यतीत करें। आप यीशु के पास जाएं और बोले प्रभु मुझसे गलती हुई है आज ये, और मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं, एंड यीशु आपको क्षमा करेगा। आमेन, हालेलुया। यही तो खूबसूरती है प्रियो हमारे प्रभु यीशु मसीह की। दुनिया में बहुत से अगवे, बहुत से नबी और बहुत से सेवक आए, लेकिन किसी के पास भी आपके पापों की क्षमा देने का अधिकार नहीं है और सक्षमता नहीं है। वो यीशु के पास क्यों है, मैं कारण आपको बताता हूं। वो यीशु के पास इसलिए है क्योंकि उसने आपके स्थान पर, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और हम सबको मरना था, लेकिन हमारे स्थान पर उस ईश्वर जो परमेश्वर का पुत्र था इस जगत में आया और आपके और मेरे स्थान में उसने मृत्यु को सह लिया, उसने उस दंड को अपने ऊपर ले लिया। और जब उसने उस दंड को अपने ऊपर ले लिया, आपके और मेरे स्थान पर उसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। हम उस यीशु को स्वीकार करके हम उसकी उस क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वो योग्य है, मैंने कहा, इसलिए वो सक्षम है, मैंने कहा, क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए पाप की पेनाल्टी को पे कर दिया है। पाप के उस कर्ज को उसने अपने ऊपर ले लिया है, उस दंड को उसने सहन कर लिया है। और आज तमाम जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो पाप के दोष के साथ जी रहे हैं, यहां तक कि कई बार विश्वासी भी इस पाप के दोष के साथ जीते हैं, क्योंकि उनसे भी गलतियां होती है, उनसे भी त्रुटियां होती है, उनसे भी भूल चूक होती है, चाहे वो आपके ऑफिस में हो या घर पर हो या आपके रिलेशनशिप में हो या आपने किसी को धोखा दिया हो या आपने कुछ गलत किया हो। ये हो जाता है क्योंकि आज भी हम पापमय दुनिया में है। यदि इसके ऊपर संदेश आपको सुनना है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने स्पेशली इस विषय के ऊपर एक संदेश बनाया, आप पूरी डिटेल में उसे सुनेंगे, लेकिन अभी केवल मेरे पास 30 मिनट है, इसलिए और उसकी गहराई में हम नहीं उतरेंगे। लेकिन एक बात आप जान ले कि परमेश्वर किसी भी प्रकार का पाप आपने क्यों ना किया हो, चाहे अपने विचार से किया हो, चाहे अपने होठों से किया हो, चाहे अपने हाथों से किया हो, प्रभु आपको क्षमा देने में विश्वास योग्य है। Now let's go to the second part of the story. पहली बात मैंने आपको बताई, ये पापी स्त्री आती है जिसको यीशु क्षमा करता है। Now the second part of the story is that कि कौन है वो जो प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करेगा, कौन है वो अपने उस महाजन को जिसने उनके पापों की या कर्ज की क्षमा दी है उससे ज्यादा प्रेम करेगा, उसका ज्यादा धन्यवाद करेगा। कौन है वो जिसके गुनाह ज्यादा माफ किए गए हैं। आमेन, हालेलुया। अब ये जो संदेश का पार्ट है ये बिलीवर्स के लिए, विश्वासियों के लिए है जो नया जन्म पा चुके हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, अपना जीवन यीशु को दिया। ये संदेश उनके लिए अब ये पार्ट। इसमें मेरे प्रियो, हम जो विश्वासी हैं, जिन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, जो यीशु के पीछे चलते हैं, जो मीटिंग्स अटेंड करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उनके सामने ये प्रश्न है कि हम परमेश्वर के प्रति कितना कृतज्ञ हैं, कितना धन्यवादी हैं, दैट हाउ ग्रेटफुल वी आर अनटू गॉड। यस, वी रिसीव द फॉरगिवनेस, हमने क्षमा पा लिया है, बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दिस दैट हाउ मच ग्रेटफुल वी आर, नॉट जस्ट रिसीविंग द फॉरगिवनेस बट एक्सप्रेसिंग आवर ग्रेटफुलनेस। जब उस महिला ने उस उद्धारकर्ता का अनुभव किया, जब महिला ने उस उद्धारकर्ता को देखा, वो अपने आप को रोक नहीं पाई। अपने उस पाप के भंडार को देखते हुए जिसे यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने आंसुओं से, अपने बालों से और उस बहुमूल्य इत्र, अगर आज की मनी में उसे कन्वर्ट करें तो वो 250-300 रुपए का स्प्रे नहीं है जो आप लगाते हैं फॉग या डेनिम या फिर किलर का। वो जो सुगंधित द्रव है, अगर आज के मनी में उसे कन्वर्ट करें तो वो हजारों रुपए में जाएगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एकदम ओरिजिनल था, उसमें केमिकल नहीं था और संगमरमर के पत्थर में वो रखा जाता था ताकि उसका फ्रेग्रेंस उड़ ना जाए। उसे उसने यीशु के पैरों पर फोड़ दिया। यू नो व्हाट डज इट शो? इट शोज हर लव,
हर डेडिकेशन एंड हर ग्रेटफुलनेस। इसे फोड़ना उसके अंदर के प्रेम को, समर्पण को और कृतज्ञता को दर्शाता है कि उस यीशु के प्रति जिसने उसे उद्धार दिया, क्षमा दिया, वो कितना धन्यवादी है। आज पूरे प्रियों से यह कहानी इस प्रश्न को कर रही है कि हम उसके प्रति कितना धन्यवादी है, हमारी भक्ति उसके प्रति कितनी है, हमारा प्रेम उसके प्रति कितनी है। और जब उस क्षमा को आप देखते हैं कि आपका अतीत पापों में था, संसार में था, बुराई में था, आपको बचाने वाला कोई भी नहीं था, आपको छुड़ाने वाला कोई भी नहीं था, आपको चंगाई देने वाला कोई नहीं था। और यहां पर ध्यान दीजिए, मैं केवल किसी कैंसर से यीशु की चंगाई की बात नहीं कर रहा, किसी पीठ दर्द से यीशु की चंगाई की बात नहीं कर रहा, मैं किसी शारीरिक छुटकारे की बात नहीं कह रहा, मैं यहां पर आत्मिक छुटकारे की बात कह रहा हूं जो केवल यीशु दे सकता है। कई बार आपके कैंसर को डॉक्टर क्योर कर सकते हैं, कई बार आपके बैक पेन को कोई चिरियोप्रैक्टर ठीक कर सकता है, कई बार कोई जो डॉक्टर है, चिकित्सक है, आपके शारीरिक दर्द से आपको छुटकारा दे सकता है। लेकिन वो डॉक्टर क्या नहीं कर सकता, या इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी स्कॉलर, कोई भी विद्वान जो नहीं कर सकता, वो ये है कि आपके पापों से छुटकारा आपको कोई नहीं दे सकता बट फॉर द जीसस। यीशु के अलावा आपको कोई छुटकारा नहीं दे सकता। और आज वो यीशु आपसे ये प्रश्न कर रहा है इस कहानी के द्वारा, दैट हाउ मच ग्रेटफुल यू आर। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उस स्त्री के समान संगमरमर के पत्थर को या बहुमूल्य इत्र को जाकर चर्च में फोड़ दें या किसी यीशु की मूर्ति के पास आप उसे फोड़ दें। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल। मेरा पॉइंट ऑफ मैटर, जो मेन इश्यू है, वो ये है कि आपका जीवन उस यीशु के प्रति कैसा है। आप उसकी उस गवाही को कितने लोगों को बता रहे हैं। आप अपने जीवन में जो शांति, जो अमन, एक जो सांत्वना और एक ऐसा एहसास जो गिल्ट फ्री है, दोष मुक्त है, जो अनुभव आपने किया है, आप कितने लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप अपनी गवाही कितने लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जितने लोगों ने यीशु से चंगाई, छुटकारा, मुक्ति पाई, वे लोग जाकर के बाद में सबको उसके बारे में बताए कि देखो हमने कैसा उद्धार करता अपने जीवन में देखा है, और वो हमें पापों से मुक्ति और रोगों से चंगाई देता है। और आज मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, आप अपनी उस शांति को जो आपने अपने जीवन में पाया है, आप कितने लोगों को बता रहे हैं, आप कितने लोगों से शेयर कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इस प्रकार से आपको, जैसे कि मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ पास्टर विशाल का और साथ में अनमोल जीवन मिनिस्ट्रीज़ का और ब्रदर आशीष का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया। लेकिन ऐसा मंच ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले, ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार से स्टेज में आप प्रचार, क्योंकि आजकल बहुत से जूम मीटिंग और गूगल मीट में हम जो करते हैं सब ऑनलाइन ही होता है। ज़रूरी नहीं आपको ऐसा अवसर मिले जहाँ पर 40, 50, 100 लोग आपको सुनने के लिए बैठे हों। दैट पर्सन कैन बी वन इंडिविजुअल। वह एक व्यक्ति हो सकता है जिसे आप अपनी गवाही बता करके अपनी कृतज्ञता, अपने धन्यवाद को परमेश्वर के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। अपनी गवाही दूसरों को बता करके आप उन्हें भी उसी अनुभव, उसी शांति में लेकर आ सकते हैं। आज की दुनिया को जरा आप देखें, किस प्रकार से हाहाकार और एक भयंकर आपदा सब तरफ फैली हुई है। लोगों के जीवन में कितनी अशांति है, कितना तनाव है, कितनी गरीबी, कितनी तंगहाली और कितनी एक प्रकार से बेचैनी हम लोगों के जीवन में देख सकते हैं। आज यदि आप न्यूज़ चैनल्स खोलें, वहां पर केवल नेगेटिविटी है। यदि आप अखबार खोलें, वहां पर केवल नेगेटिविटी और बुरी खबर है। यदि आप देश की भविष्य को देखें, इकोनॉमिकली आप बात करें, सोशली आप बात करें, मॉनिटरीली आप बात करें, एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट। सब कुछ टूट रहा है, गिर रहा है और भविष्य बहुत ही निराशाजनक है। अपना जीडीपी -7% डाउन हो चुका है। लेकिन यदि आप रियल पैरामीटर से काउंट करें, वो -7 नहीं है, दैट विल बी -20% डाउन, नेगेटिव हमारे देश का जीडीपी। कितने डेथ हमारे देश में हो चुके हैं, भले आपको मालूम ना चले, लेकिन बाहर की एजेंसीज रिसर्च करके बता रहे हैं कि जितने लोग भारत में मरे हैं और जो खबर हमें मिल रहा है उसमें बहुत गैप पाया जाता है। कितने ज्यादा लोग पाप में बढ़ गए हैं। आपको लगता होगा हम सब घर में बैठे हैं, पाप नहीं फैल रहा। आज देखिए कि हमारे जवान वेब सीरीज में क्या देख रहे हैं। कल ही एक का मोबाइल कुछ फॉल्ट उसमें आया था, मैं उसे ठीक कर रहा था, देखा तो उसमें MX प्लेयर इंस्टॉल करके रखा है। और आपको पता है MX प्लेयर के 95 कंटेंट क्या होते हैं। नेटफ्लिक्स, MX प्लेयर, यूट्यूब, सोशल मीडिया और ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, 100% तो नहीं, क्योंकि हो सकता है 2-4%, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, साइंस फिक्शन, कुछ ऐसे मूवीज होते हैं। लेकिन 95%
उसमें क्या परोसा जा रहा है स्क्रीन के सामने। आप जरा कल्पना करें और सोचें कि हमारी युवा पीढ़ी कहां जा रही है, हमारे जवान कहां जा रहे हैं। अब तो जवान नहीं परंतु बुजुर्ग भी पीछे नहीं है। जो उम्र वाले हैं वो भी थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना सीख करके मॉर्निंग से इवनिंग पता नहीं क्या वेब सीरीज और स्टोरीज और कहानियां और सीरियल्स और कई बातों को इस न्यूज चैनल्स पे और टीवी पर स्क्रीन पर देखते हैं, और इसके द्वारा वो पाप, बुराई, अशांति, बैर भाव हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, जिस प्रकार से वचन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है इसी सोशल मीडिया के माध्यम से। एंड आई थैंक गॉड फॉर द प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड फेसबुक दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द गॉड्स किंगडम। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रियो कि आप अपनी कृतज्ञता एज ए बिलीवर, एज ए विश्वासी कैसे दिखा रहे हैं। आप कितने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी आत्माओं को आप वचन के द्वारा सांत्वना दे रहे हैं, कितने अशांत लोगों को आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उस अनंत शांति जो दुनिया नहीं देती, जो संसार नहीं देता, आप परमेश्वर के कलाम के द्वारा लोगों तक पहुंचा रहे। मेरा क्वेश्चन आपसे, उस स्त्री ने तो आंसू गिराकर, पैर पोंछकर और उस इत्र को फोड़कर यीशु के पैरों पर आलिंगन किया, उसे चुम्बन किया, उसका अभिषेक किया। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप वो नहीं कर सकते जो स्त्री ने किया, लेकिन आप बहुत और भी बातें हैं जो, जैसे पहली बार मैंने आपको बताई, आप अपनी टेस्टमनी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो अशांति, निराशा और बीमारी में पड़े हुए हैं। दूसरी बात, आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो नाश हो रहे हैं, क्योंकि यीशु ने कहा प्रे फॉर द लेबरर्स फॉर द हार्वेस्ट इज प्लेंटी। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के वचन को सुनाते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के वचन को सुन पाए। आप परमेश्वर के वचन को लोगों तक बांटे, ना केवल अपनी गवाही, ना केवल प्रार्थना, परंतु शेयरिंग द गॉड्स वर्ड विद पीपल। केवल वो एक व्यक्ति हो सकता है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, किसी ने मुझे फोन कॉल किया और मुझसे कहा कि पास्टर मैं क्या करूं, पिछले 1.5 साल से मैं घर में हूं और मैंने बहुत सा वचन सीख रखा है, बहुत सी बातें मैंने जान रखी है। हमारे कलीसिया के एक जवान है, मैं किसको बताऊं, मैं क्या करूं, मुझे मौका नहीं मिल रहा। मैंने कहा अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप जाओ, अपने फोन डायरी में आप देखो कि कितने नाम वहां लिखे हैं। किसी एक व्यक्ति को आप कॉल करो, किसी एक व्यक्ति को आप फोन कॉल करो और जो शांति आपने पाई है उसके साथ बांटो, जो वचन आपने सीखा है उसके साथ बांटो। कोई एक स्क्रिप्चर आप किसी को सेंड करो, उसके द्वारा उस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। उस एक वचन के द्वारा उस व्यक्ति का जीवन, आप विश्वास नहीं करिए, जितने ग्रेट मैन, जितने बड़े मिनिस्टर्स को आप देखते हैं, केवल एक वचन ने उनका जीवन बदला है। आज मैं आपके सामने बैठकर प्रभु का वचन बांट रहा हूं, एक वचन ने मेरे जीवन को बदला है। परमेश्वर का ग्रेट दास सेंट अगस्टिन, जिन्हें सबसे पहला धर्म विज्ञानी माना जाता है और द फर्स्ट सिस्टमैटिक थियोलॉजियन कहा जाता है, केवल एक वचन जो उनकी माता ने उनको बताया, उनका जीवन पूरा बदल गया। पाप से वो बाहर आ गए और यीशु के न केवल एक विश्वासी बने परंतु उसके प्रचारक बन गए, और आज वो वर्ल्ड फेमस है। लगभग मैं आपको 1400 साल पहले की बात बता रहा हूं। आज मेरे प्रियो, आपसे ये प्रश्न है कि आप अपनी भक्ति, अपना ग्रैटिट्यूड कैसे व्यक्त कर रहे हैं। आपने फॉरगिवनेस पाया है, बट हाउ आर यू एक्सप्रेसिंग योर थैंकफुलनेस फॉर द फॉरगिवनेस। यीशु ने प्रश्न किया कि कौन उससे ज्यादा प्रेम करेगा। किससे? उस व्यक्ति से, उस महाजन से जिसने उनके कर्ज को क्षमा किया है। कौन उससे ज्यादा प्रेम करेगा? तो आज मैं आपके बीच में एक प्रतियोगिता देना चाहता हूं कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से कौन यीशु से ज्यादा प्रेम करेगा। लाजमी है वो जिसने अपने पापों के बोझ को पहचाना है, जिसने अपने अतीत को जाना है कि कितनी बुराई, कितनी गंदगी, कितनी सड़सड़ाहट हमारे जीवन में अतीत में थी, लेकिन आज हम यीशु में हैं और अपने आप को प्रतिदिन पवित्र बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरा समय बहुत ही निकट आ गया है इस सेशन के एंड का। फिर से एक बार मैं रिमाइंड करना चाहूँगा, इस सुंदर कहानी या सुंदर दृष्टांत के द्वारा 2 लेसन्स आज हमने सीखे हैं। एक तो फॉरगिवनेस, वह सभी नए लोग जो अन्य पृष्ठभूमि से मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो आपके मन में अशांति है उसे दुनिया में कोई दूर नहीं कर सकता। जो आपके मन में पाप का बोझ है उसे दुनिया में कोई दूर नहीं कर सकता। एक जो प्रेशर के साथ आप जी रहे हैं वो दुनिया में आपके जीवन से कोई भी दूर नहीं कर सकता, लेकिन सिवाय यीशु के। बट फॉर द जीसस नो वन कैन गिव यू पीस। और आज वो यीशु आपको बुला रहा है।
ना केवल वो आपको बुला रहा है, वो इच्छुक है, लेकिन वो सक्षम है। कितना भी बड़ा गुनाह आपने अपने जीवन में क्यों ना किया हो सकता है आपके माता पिता ना जानते हो सकता है कि आपके परिवार वाले नहीं जानते, हो सकता है कोई भी ना जानता हो, कई बार पुलिस तक भी ये बात नहीं पहुंचती, कितनी बड़ी गलतियां हम कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको जानता है। और यदि आपने क्षमा नहीं मांगा तो हो सकता है आपके पापों का अंत वो मृत्यु हो और अनंत काल की मृत्यु हो, परमेश्वर जिस जुदाई अलगताई हो। लेकिन आज वो यीशु आपको खुला आमंत्रण दे रहा है दैट यू इनवाइट हिम इन योर लाइफ, एक्सेप्ट हिज फॉरगिवनेस, रिपेंट फ्रॉम योर सिन, और अपने जीवन में आप एक यू टर्न लेकर के यीशु के पीछे चलें और 2 या 4 और 5 नाव में पैर ना रखें, केवल एक नाव में पैर रखें, और वो है यीशु का नाम। कई बार लोग मल्टीपल लोगों को अपना जीवन दे देते हैं, मल्टीपल लोगों के पास जाते हैं, लेकिन केवल आप यीशु के पास आए, वो आपको क्षमा देने में विश्वास योग्य, इच्छुक और सक्षम है। आमीन, हालेलुया, क्योंकि उसने आपके लिए अपने आप को बलिदान किया है। कई लोगों को लगता है कि यीशु काल्पनिक कथा है, पौराणिक कथा है। अब बाइबल एक ऐसी ही पौराणिक पुस्तक है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, किसी भी ऐतिहासिक बातों में सबसे ज्यादा प्रमाणिक यदि कोई तथ्य है तो वो यीशु का व्यक्तित्व है कि आज से 2000 वर्ष पहले वो इज़राइल नामक स्थान में आए, यरूशलेम में आए, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का संदेश सुनाया और पापियों के लिए अपने आप को उन्होंने क्रूस पर बलिदान किया, और उनका कब्र, उनकी वो यात्रा जो की गई आज भी इज़राइल में यरूशलेम में पाई जाती है। आप जाकर देख सकते हैं, ये प्रमाणित है। यहूदी समाज इस बात को मानता है और हर एक लोग इस बात को महत्व को मानते हैं, इसलिए आज वो वहां पर है। अगर वो झूठा होता तो यहूदी ईसाई नहीं है, वो पूरा उस स्थान को तोड़ फोड़ के बंद करके इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ और वहां पर बना देते, नहीं। बट इवन यहूदी जो यीशु के शत्रु थे, मसीहत के बैरी थे, उन्होंने उस स्थान को बनाकर रखा है, बिकॉज दे बिलीव दैट देयर वाज अ पर्सन नेम्ड जीसस हु केम टू दिस वर्ल्ड एंड डाइड फॉर द सिनर्स। और आज वो आपको बुला रहा है प्रियो, क्या आप उसके पास आने को तैयार हैं? और यदि आप तैयार हैं तो आज अपने सिरों को झुकाएं, आप मेरे साथ प्रार्थना करें। और उन प्रिय विश्वासियों को जो मसीह है, जो विश्वासी का जीवन जी रहे हैं, आपसे मेरा ये प्रश्न है दैट हाउ आर यू एक्सप्रेसिंग योर ग्रेटिट्यूड? केवल घर में बैठकर प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ऐसे मैसेजेस को देखना पर्याप्त नहीं है। आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको किसी को कॉल करना पड़ेगा, आपको किसी को वचन बताना पड़ेगा, और वो शांति जो आपने पाई है आपको दूसरों तक यह पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे उद्धार दिया, खुशी से जा। और आज वो उद्धार कई लोगों के पास नहीं है। आर यू कंसर्न टू शेयर दैट मैसेज ऑफ गॉस्पेल? क्या आपके अंदर वो ग्रेटफुलनेस है? फॉरगिवनेस आपने पाया है, बट आर यू थैंकफुल? और थैंकफुल होने का मतलब केवल मन में एक आनंद खुशी को अपने पास रखकर सेल्फिश स्वार्थी के समान बैठना नहीं, बट रीचिंग दैट आउट विद द मैसेज ऑफ द गॉस्पेल टू द पैरिशिंग सोल्स। जो लोग मर रहे हैं उन तक उस वचन को लेकर जाना ही आपकी वास्तविक कृतज्ञता का प्रमाण है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। फिर से एक बार मैं पास्टर विशाल और ब्रदर आशीष और साथ में अनमोल जीवन मिनिस्ट्रीज की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया। मैं पास्टर निखिल राजगुप्ता जो पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी में सेवा देता हूँ, साथ में सेंट्रल इंडिया थियोलॉजिकल सेमिनरी में लेक्चरर के रूप में प्रभु के वचन की सेवा मैं करता हूँ। मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ये अवसर, यह सुंदर मौका मुझे मिला। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। जो पश्चाताप करना चाहते हैं अपने सिरों को झुकाएं, और जो लोग परमेश्वर की कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए परमेश्वर की आत्मा की सहायता चाहते हैं वह भी अपने सिरों को झुकाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। सामर्थी परमेश्वर, तेरे पुत्र मसीह यीशु के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिसके नाम से हमें उद्धार मिला है, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया है, जिसने हमारे गुनाहों के लिए अपने प्रिय पुत्र को रखना छोड़ा, परंतु इस दुनिया में उसे मरने के लिए भेज दिया। और उसने कोई खुदकुशी नहीं की, परंतु हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए उस मृत्यु को जो हमें सहना था उसने सह लिया। हम धन्यवाद करते हैं उस बलिदान के लिए, हम धन्यवाद करते हैं उस छुटकारे के लिए। और हम प्रार्थना करते पिता कि जितने भी प्रिय हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने पहले कभी यीशु को नहीं जाना, नहीं सुना, या फिर सुना भी लेकिन कभी गंभीरता से नहीं लिया, आज जो तेरा वचन उन तक पहुंचा है कि तू पापों से क्षमा देने में इच्छुक है और सक्षम है, और आज तू हर एक को बुला रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी प्रियों के लिए पिता कि उनके पापों से निकलने में उनकी सहायता कर। जवानों को
अलग अलग प्रकार के पापों की लत से बचकर निकलने में उनकी सहायता कर, और अपने जीवन में एक यू टर्न लेने में तो उनकी सहायता कर पिता। पवित्र आत्मा उनकी सहायता करने पाए, अपना जीवन वो तुझे दे करके एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करने पाए और तेरे पीछे चलने पाए, और हर एक अभिलाषा पाप पर वो जय प्राप्त करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक उस प्रिय के लिए जो आज जुड़े हैं, जब वो अपने पापों का अंगीकार करते हैं प्रभु, तो उन्हें अपने अनंत विश्राम में, अपनी उस शांति में, अपने उस आराम में, अपने उस उद्धार के अनुभव में, जो आनंद दुनिया की सभी आनंद से बढ़कर है जो तूने हमें दिया है, उन प्रियों को भी तू दे दे पिता परमेश्वर। और साथ में प्रार्थना करता हूं उन सभी लोगों के लिए जो प्रिय विश्वासी है लेकिन अब तक अपने कृतज्ञता को व्यक्त नहीं कर पाए, अब तक अपने ग्रेटफुलनेस को वो दिखा नहीं पाए, अब तक अपने भक्ति, अपने प्रेम, अपने धन्यवाद को वो व्यक्त नहीं कर पाए, उन पापों के लिए जो तूने उनको क्षमा के रूप में दिया है, जिनके पापों को तूने क्षमा दिया है। मेरे प्रियो, होने पाए कि आज से वो प्रिय विश्वासी अपनी कृतज्ञता, अपने ग्रेटफुलनेस, अपने धन्यवाद को अपनी गवाही के द्वारा, अपने वचन बांटने के द्वारा, अपने उस प्रार्थना के द्वारा, जो नाश होने वाली आत्माएं हैं, उन सारी बातों के द्वारा वो अपने धन्यवाद को तेरे प्रति व्यक्त करने पाए। जिस प्रकार से उस स्त्री ने तेरे पाँव को नहीं छोड़ा, वो अपने आंसुओं से धोती और पोंछती रही और अपने उस प्रेम को तेरे प्रति दिखाते रही। प्रभु ऐसा वर दे, पवित्र आत्मा से हमें भर दे कि हम तेरे प्रति प्रेम में एक कदम और आगे बढ़ जाए। धन्यवाद करता हूं पिता, हमारी प्रार्थना को सुनी। जो लोग सुन रहे हैं सबको बहुतायत से आशीष दे। सारा आदर मान जलाल तुझे देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के इस नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। सुन और दया से कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरा समय समाप्त हुआ। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देने पाए। आज सुबह सुबह आपने जो अपना समय निकाला, सचमुच परमेश्वर इसके लिए आपको एक बड़ा प्रतिफल देने पाए, क्योंकि आजकल की पीढ़ी सुबह में उठने वाली पीढ़ी नहीं है, ना ही सुबह से वचन सुनने वाली। लेकिन जितने भी लोग समय निकाल करके सुने, मे गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल वंस अगेन। थैंक गॉड फॉर AGM। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस मंच के लिए। प्रभु इसे और भी बहुतायत से आशीष देने पाए, इस रीति से मंच बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड।